जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ दिल्ली से। और गुरु जी की कृपा से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप से प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु महाराज, आप ही मुझे याद दिलाइए, जो जो सत्संग आपको कराना है आप ही कराइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं ना काफ़ी मुझे मंथ हो रहे हैं, आई डोंट नो क्या है, लेकिन मुझे ना मतलब गुरु जी का मैं सत्संग ही नहीं शेयर कर पा रही हूँ। या तो मुझे समझ ही नहीं आता कि शेयर क्या करूँ, सत्संग शेयर क्या करूँ। और फिर सोचती क्यों कि सत्संग कैसे शेयर करूँ। फिर मतलब कि ये लगता है कि ये सुन, क्योंकि मैं अभी जैसे कि घर पर आई हुई हूँ, तो यहाँ पर अभी ज़्यादा किसी को ये नहीं पता है कि सत्संग भी शेयर किया जाता है। तो संगत जी, आजकल की जो दुनिया होगी ना, बड़ी अजीब ही हो गई है। हर चीज़ में उनके माइंड में पता नहीं क्या चलता रहता है। अगर आप सत्संग भी शेयर कर रहे हो तो उनको लगता है भाई ये क्या बोल रहा है, अंदर बैठ करके क्या बता रहा है। तो मेरे मन में ये रहता था कि गुरुजी अभी बाहर वॉइस ना जाए, सब लोग सुने ना। तो थोड़ा सा मैं इस डाउट में भी सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। तो फिर आज संगत जी और गुरु जी बार बार मैसेज इधर भी कंटिन्यू सुनवा रहे थे कि पुत्र सत्संग शेयर कर। जितना सत्संग मैं सुन रही थी उसमें सबसे पहला सब यही आ रहा था कि वो आंटी जो भी सत्संग सुना रही थी वो यही बोल रही थी कि गुरु जी मुझसे बार बार बोल रहे सत्संग शेयर करो, और मैं नहीं कर पा रही। और आज मैंने किया, शुक्राना गुरु जी। तो फिर मुझे भी याद आया कि कल मैंने भी गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी अब मैं आपके ऊपर सौंप रही हूँ, जब भी आपको शुक्राना सत्संग शेयर करवाना होगा तो आप करवा दोगे। और आज संगत जी रात के 1:15 बज रहे हैं। इस टाइम पर मैंने कहा अब इस टाइम पर ही मैं अब आज जा रही हूँ गुरु जी का सत्संग शेयर करने। तो गुरु जी सबसे पहला सत्संग जो है संगत जी, गुरुपा ने मुझसे बोला था कि पुत्र तुझे 3 खुशखबरियां बहुत जल्द मिलने वाली है। तो संगत जी, मैं सोच रही थी ना, क्योंकि मतलब कि शायद मतलब कि ऐसे तो मैं जय गुरु जी बोल दे रही थी बार बार, और जो मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम में मैं उसको स्क्रॉल कर देती जय गुरु बोल करके। तो संगत जी वाकई, और संगत जी गुरु जी ने ये भी बोला था कि पुत्र तुझे 3 खुशखबरियां बहुत जल्द मिलने वाली हैं। और फिर दूसरा बोला था कि पुत्र तेरे पति को ना काम में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। उसको कुछ मतलब कि अवार्ड कुछ ऐसे मतलब कुछ बोला था कि उनको जो तरक्की, उनका कुछ काम बनने वाला, कुछ तरक्की होने वाली है, और उसके लिए तुम्हारे पति जो है तुमको ही मतलब कि वो बताएंगे कि तुम्हारी प्रशंसा करेंगे कि तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे कारण से ही उनको आज सफलता मिली है। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी वाकई ये हुआ। एक दिन तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि मुझे जयपुर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है चले जाइए। फिर वो अपने काम के सिलसिले से, शंकर जी हमारे हस्बैंड का कोरियर का बिजनेस है, तो वो हमारे हस्बैंड तो वहाँ पे बिजनेस में जो वही के अकॉर्डिंग ना कुछ मीटिंग्स वगैरह थी, तो हमारे हस्बैंड अंकल वहाँ पर गए हुए थे और भी कलीग्स के साथ। तो संगत जी फिर मेरे हस्बैंड अंकल को ना वहाँ पर अवार्ड मिला था 2025 में। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड रैंक में इंटरनेशनल कोरियर का सेलिंग का उनको अवार्ड मिला था। तो संगत जी जब उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मुझे गुरुजी की बात याद आई कि पुत्र तुझे शुक्राना, मतलब तुझे खुशखबरी मिलेगी, और तेरे हस्बैंड को जो कुछ सफलता मिलने वाली है वो उसके लिए तुझे ही अप्रिशिएट करेगा। तो जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। और संगत जी जब से गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं ना, ये गुरुजी की ही कृपा है संगत जी। हम मैं आपको अपना छोटा हाथी गाड़ी का भी सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। पहले छोटा हाथी गाड़ी खरीदी थी हमारे हस्बैंड अंकल ने, और संगत जी हुआ क्या था, वो गाड़ी खरीद लिए थे, लेकिन उसके बाद जैसे काम कोई जैसे गाड़ी ही बंधवा दिया, काम क्या मुझे नहीं पता। काफी मतलब सालों तक हमारी गाड़ी ना ऐसे ही खड़ी थी, काम ही नहीं था। लेकिन जैसे ही संगत जी गुरु जी हमारे जीवन में आए, उसके बाद से छोटा हाथी गाड़ी हमारी कभी नहीं खड़ी हुई। गुरु जी की ऐसी कृपा रही कि ड्राइवर
अच्छे से अच्छा ड्राइवर आया और अच्छी से अच्छी जगह गुरुजी ने काम करवाया। गाड़ी हमारी जो जितने सालों खड़ी थी, मतलब 1 साल, 1.5 साल, उतना ही गुरुजी की कृपा से हमारी गाड़ी बहुत चली। और इधर भी संगत जी लगभग 15-20 दिन से ज़्यादा हो रहा है। तो ड्राइवर कुछ बदमाशी करने लग गया था, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको डाँट दिया था, तो उसने गाड़ी, मतलब कि उसने काम छोड़ दिया। और संगत जी उसकी बदमाशी इतनी कि जहाँ गद्दे वाली कंपनी में हमारे हस्बैंड अंकल की गाड़ी लगी हुई थी, तो ड्राइवर ने अपने ही, मतलब खरीद के अपनी गाड़ी वहाँ पर लगवा दी। तो वहाँ के जो मालिक है, या मेरे हस्बैंड अंकल ने उनसे बात की, तो वहाँ के मालिक ने बोला कि देखिए, हमें तो बहुत नीड है अभी गाड़ी की, और हम आपकी ही गाड़ी लगाएंगे, लेकिन आप अपनी गाड़ी भिजवा दीजिए। तो फिर संगत जी, इधर क्या हो रहा था कि काफ़ी दिनों से मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो रहे हैं और ड्राइवर के लिए बहुत देख रहे हैं, लेकिन गुरुजी की क्या रज़ा है कि ड्राइवर आ ही नहीं रहे हैं। तो फिर संगत जी, ऐसे ही मेरे मन में ना थोड़ा-सा ये था, बेचैनी थी। मैंने कहा, गुरुजी आप देखो क्या है? तो मैं थोड़ा संध्या में पूजा कर रही थी, तो फिर मैंने अपने गुरुपा का जैसे कि ध्यान किया, गुरुपा से अरदास लगाई। संगत जी, वैसे गुरुपा ने ना मुझे एक विज़न दिखाया। संगत जी, पहले तो मैंने विज़न में क्या देखा कि जो हमारे हस्बैंड अंकल का कोरियर का बिज़नेस है, वहाँ पूरे बिज़नेस में मैंने एक नींबू देखा, मतलब वो नींबू जैसे कि जैसे हम लोग 7 बारी उतारते हैं, विज़न में गुरुजी ने पूरा दिखलाया कि जैसे वो हवा में वो नींबू उड़ कर के पूरा वहाँ पे वो नींबू घूमा, फिर उस नींबू को गुरुजी ने मतलब काटा, फिर उसमें पता नहीं क्या कुछ जो भी अपना रिचुअल्स था, उसमें लौंग और कपूर को गुरुजी मतलब कि गुरुजी ने नहीं, मतलब मैंने देखा कि वो सब अपने से ही हो रहा है। मतलब कि नींबू किसी ने 4 फाँक के काट के उसमें लौंग कपूर डाल के जलाया। तो वो हो सकता है जो भी नेगेटिविटी हो। संगत जी, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, गुरुजी मुझे विज़न दिखा कर के मेरे बहुत बड़े-बड़े कष्ट काट देते हैं संगत जी। और फिर जब मैंने गाड़ी के लिए देखा संगत जी, तो देखिए, जब गुरुजी ने वहाँ कोरियर के बिज़नेस के लिए दिखाया था, वहाँ पर सिर्फ़ नींबू का उतारा दिखाया था। लेकिन जब गाड़ी के लिए मैं मुझे गुरुजी ने दिखाया ये विज़न, तो सबसे पहले मैंने मतलब कि वहाँ पर क्या देखा, गाड़ी के आगे मतलब नारियल फूटा। और फिर उसके बाद नींबू का उतारा से यही चीज़ वहाँ पे जैसे जो की थी, वही चीज़ गाड़ी के आगे भी हुई। फिर संगत जी, गुरुजी ने हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारे सबके ऊपर से मतलब कि मैंने देखा कि जैसे कि किसी ने कुछ किया है विज़न में ही। तो मैंने कहा, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो भी संकट कष्ट है उसे आप ही देखिए, सही कीजिए। और फिर संगत जी विज़न में ही मतलब गुरुजी ने मुझे ये थॉट दिया कि पुत्र, जो हमारी गाड़ी है, छोटा हाथी गाड़ी, गुरुजी की जो गाड़ी है, तो और संगत जी, वो गाड़ी भी भोले बाबा की ही कृपा से आई है, तब मैं गुरु महाराज से नहीं जुड़ी थी। मैं प्रदीप मिश्रा जी का सत्संग, शिव पुराण सुन रही थी, तो उनका जो शिव पुराण चलता था, तो किसी ने मतलब बोला था कि उनका जो शिव पुराण जैसे वो पूरा करते हैं कथा कहीं पर जा कर के, तो वो शिव पुराण आप पूरा सुनिए। जैसे 3 दिन का है, 5 दिन का है, तो आप पूरा सुनिए और फिर उसपे कोई एक अरदास लगाइए, तो आपकी वो अरदास ज़रूर पूरी होती है। तो संगत जी, मैंने भी ऐसे प्रदीप मिश्रा अंकल जी का शिव पुराण पूरा अध्याय सुना था, और मेरे मन में यही अरदास थी कि हस्बैंड अंकल को गुरु जी, भोले बाबा जी, छोटा हाथी गाड़ी आप हस्बैंड अंकल को दिला दीजिए ताकि कुछ और भी साइड में बिजनेस शुरू हो जाए, काम स्टार्ट हो जाए। और संगत जी, जब मेरा वहाँ पे शिव पुराण पूरा हो गया था, उसके बाद गुरु महाराज की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से, हमारे हस्बैंड अंकल जो सोच ही नहीं रहे थे, उन्होंने छोटा हाथी गाड़ी खरीदी। और फिर संगत जी, गाड़ी तो खरीद ली थी, लेकिन हमारी जैसे गाड़ी बंद पड़ी, मतलब खरीदने के बाद भी यूज़ में नहीं आ रही थी। पहले थोड़ा सा चली थी, फिर उसके बाद कम से कम 1.5 साल तक वो गाड़ी हमारी ऐसे ही बंद पड़ी थी। तो जैसे गुरु जी की एंट्री हमारे जीवन में हुई, वैसे वो गाड़ी फिर कभी खड़ी ही नहीं हुई। अभी इधर गुरु जी ने थॉट डाला कि संगत, उस गाड़ी से ना एक्सीडेंटल योग बन रहा था, उससे एक्सीडेंट हो सकता था किसी का, इसीलिए मैंने उस गाड़ी को खड़ा कर दिया है। और देखिए, इसीलिए गुरुजी ने उस ड्राइवर को भी हटा दिया, क्योंकि ड्राइवर रहता तो कोई ना कोई काम लगा रहता और गाड़ी जाती आती रहती। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि पुत्र, परेशान नहीं हो, ये कोई एक्सीडेंट का योग था, इसलिए मैंने गाड़ी तुम्हारी रुकवा दी थी, खड़ी करवा दी है, और जो भी नेगेटिविटी है गुरुजी ने उसमें भी काट दिया है। और मुझे इतना विश्वास है संगत जी कि बहुत जल्द गुरुजी की कृपा से वो गाड़ी फिर से चलेगी और बहुत अच्छा काम मिलेगा। और मेरी गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी
गुरुजी की ब्लेसिंग से अनगिनत गाड़ियाँ का काम गुरुजी स्टार्ट करवाएँगे और अपने सभी संगत पर कृपा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है कि मेरे ना संगत जी इधर भी शोल्डर में बहुत दर्द रहता है, राइट शोल्डर में कंधे के पास बहुत पेन रहता है अचानक से। तो संगत जी मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम रहती है, किसी भी अंग में कोई दिक्कत रहती है संगत जी, तो गुरुजी उसी से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं संगत जी। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं सरप्राइज्ड हो जाती हूँ कि गुरु महाराज मेरे वाकई कितना अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। सच में मेरे गुरु महाराज बहुत करुणामयी ममतामयी माता है हम लोगों की, जो अपने बच्चों को हमेशा अपने आंचल से लगा के रखते हैं संगत जी। क्योंकि अब मेरे कंधे में इतना पेन हो रहा था और मैंने अरदास भी नहीं लगाई, लेकिन संगत जी जब भी कुछ तकलीफ होती है ना तो मुँह से बस ये निकलता है, जय गुरु जी, आप देखो गुरु जी। तो सच में संगत जी गुरु जी देखते हैं और मैंने देखा तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया और सत्संग में वो लेडीज यही बता रही थी अपने कंधे की प्रॉब्लम का। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे दो आई थिंक दो सत्संग कंधे के दर्द का सुनवाया था, तो मुझे काफी आराम मिल गया था। और संगत जी लेकिन आज मैं देख रही हूँ मुझे हल्का सा फिर से पेन हो रहा है, तो मुझे इतना विश्वास है गुरुजी कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो आप इतने में कटवा रहे हो और आप ये भी ठीक कर दोगे, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरा ना पैरों में ना अचानक से मतलब रात में बहुत दर्द होने लगा, बहुत दर्द होने लगा घुटने से लेके पैरों तक। तो संगत जी मुझे समझ नहीं आता मेरा इतना पैर में दर्द क्यों हो रहा है। और उसके पहले भी संगत जी गुरु जी ने मुझे सत्संग काफी सुनवा रखा था पैरों में दर्द का, तो मेरे पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैंने देखा है संगत जी गुरु जी कोई भी सत्संग सुनवाते हैं ना, या वो प्रॉब्लम हमारे चल रही होती है या वो फ्यूचर में होने वाली होती है। और गुरु जी अगर सत्संग सुनवा रहे हैं तो वो कष्ट काटते ही काटते हैं, वो काटने के लिए ही सत्संग सुनवा रहे हैं। और संगत जी अचानक से मैंने देखा कि रात को ना मेरे पैरों में एक दिन बहुत 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 दर्द होने लगा। फिर संगत जी मैंने आपसे बोला ना कि गुरु जी विजन दिखाकर मुझे काफी मेरे कष्ट काट देते हैं। तो फिर संगत जी मैं ना आंख मूंद कर लेटी थी और मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया, मैंने अपने गुरु महाराज का ध्यान किया। तो फिर मैंने सत्संग में सुना था कि एक आंटी थी, एक अंकल थे, उनके भी ऐसे ही पैरों में बड़ी तकलीफ थी। तो गुरु जी ने उनका पैर जो है पूरा मतलब जैसे चाकू से ना पूरा पैर, उनका दोनों पैर ही काट दिया और वहां पर नया पैर लगाया। हाथों में जो दिक्कत थी गुरु जी ने उनका दोनों हाथ काट के नया हाथ लगाया। संगत जी मुझे एग्जैक्टली विजन में वही चीज दिखाई पड़ा जो मेरा पैर में बहुत दर्द हो रहा था। संग मैंने देखा कि गुरु जी ने भी मेरे दोनों पैर काट दिए और फिर वहां पर नए पैर लगा दिए। और फिर संगत जी दूसरे दिन से मैंने देखा मेरे पैरों में बिल्कुल दर्द ही नहीं हो रहा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी आप ही देखो आजकल अचानक से मुझे पता नहीं क्या होता है कि जब मैं सो करके सुबह उठती हूँ तो मेरे एड़ियों में बहुत दर्द रहता है, जब मैं चलती हूँ तो मेरे एड़ियों में बहुत दर्द रहता है और फिर मेरे बदन में भी पूरे मतलब पूरे बॉडी में बहुत दर्द महसूस होता है गुरुजी। अब ये फीवर है क्या है मुझे नहीं पता, ये आप देखिए गुरुजी। मुझे इतना विश्वास है संगत जी, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम रहती है बहुत लंबे समय तक वो नहीं टिकती गुरु जी की कृपा से। एंड संगत जी मेरा ये तीसरा शुक्राना सत्संग है कि मेरी ना गोल्ड की रिंग थी संगत जी, थर्ड उंगली में मैं उसको रिंग फिंगर में पहनती थी। तो फिर एक दिन मतलब कि मैंने उस रिंग को उतारा था और मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था, क्योंकि संगत जी मैंने उसको ऊपर वाले रूम में जहाँ ठाकुर जी को बैठाती हूँ, मैंने वो रिंग यहाँ वहां पर उतार करके ठाकुर जी के पास ही रख दी थी। अब संगत जी जब मैं मंदिर, मेरा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जब मैं गई मंदिर में पूजा करने, जब मैंने पूरी पूजा कर ली, जब मैंने भोले बाबा को शिवलिंग को मतलब कि झुककर प्रणाम किया, तो वैसे ही मेरी नज़र अपने हाथों पर गई। मैंने देखा मेरे हाथों में तो रिंग ही नहीं है। मैंने कहा अरे भोले बाबा जी ये क्या हुआ। मैंने बोला बाबा जी अब आप ही देखिए क्या प्रॉब्लम है। तो संगत जी वो रिंग मुझे ना, मुझे ये था कि ऊपर ही मैंने उतारी थी। मैं पूजा करके फिर भाग कर ऊपर आई, मैंने देखा, मैंने पूरे रूम में हम लोग ने बहुत रिंग ढूंढा, बहुत रिंग ढूंढा, नहीं मिली। संगत जी पूरा एक दिन हो गया। तो मैंने कहा गुरु महाराज भोलेनाथ आप ही देख लो, अब
जो सही लगे आप करो, मैंने तो आपके ऊपर सौंप दिया है। संगत जी मैंने इतना बोल दिया और उसके बाद नीचे फिर संगत जी मैं मंदिर में दूसरे दिन मॉर्निंग में जब पूजा करने गई, तो संगत जी मैंने देखा हमारे जो नंदी बाबा है ना, वो भोले बाबा के सामने बैठे, मतलब थोड़े बड़े ही वो है, शिवलिंग है और नंदी बाबा है। संगत जी एक्चुअली क्या है ना, मंदिर में मैं सफाई करती हूँ, मतलब कि पानी डाल के छोटा सा वाइपर उससे खींच देती हूँ, पानी साफ कर देती हूँ, धुलाई कर देती हूँ। तो संगत जी जहाँ पे नंदी बाबा बैठे हैं ना, उनके बगल में स्पेस थोड़ा कम रहता था। जब मैं वाइपर लगाती थी तो वो वाइपर नंदी बाबा को टच होता था और उसका मतलब पानी का भी थोड़ा सा छींट जाता होगा और वो वाइपर उनको बहुत टच होता था। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, नंदी बाबा जैसे खुद ब खुद उन्होंने वहां स्थान से सरक के थोड़ा सा इधर आगे खिसक गए। और जब आज मैंने वाइपर लगाई तो मैंने देखा कि आज तो वाइपर बड़े आराम से लग रहा है, नंदी बाबा को टच भी नहीं हो रहा है। और संगत जी मैं बड़ा सरप्राइज हो गई, मैंने कहा अरे इनको तो कोई खसकाया भी नहीं है, अपने आप कैसे सरक गए। तब फिर संगत जी मेरे मन में एक भाव आया कि अरे मेरे बाबा तो बहुत पावरफुल है, एकदम जागृत है ये तो। संगत जी मैंने मतलब ये बड़े भाव से ऐसे सोचा और फिर मैं अपने मंदिर की धुलाई करने लग गई। और फिर संगत जी जैसे ही मैंने नीचे मंदिर के नीचे की तरफ ना ऐसे दीवार से मतलब कि मंदिर में जैसे एक सीढ़ी स्टेप मतलब कि नीचे थोड़ा सा उतरिए, क्योंकि एक स्टेप ऊपर इस वाले जो मंदिर बना है आंगन में, तो घर के आंगन में ही, तो एक स्टेप नीचे जो मतलब कि मंदिर के ऐसे वहां पर प्लास्टिक के ऐसे पानी की पाइप ऐसे चिपकी हुई गई है मंदिर के पास ही। संगत जी जैसे मैंने झटके से एक लोटा पानी नीचे डाला, संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी जिस गोल्ड की रिंग थी एक दिन पहले जो खो गई थी, मिल नहीं रही थी, वो रिंग उसी पाइप से जैसे वैसे कूद कर बाहर आकर के सामने मेरे गिर गई। तो मैं देख के एकदम सरप्राइज्ड हो गई, मैंने कहा अरे, फिर मुझे अच्छे से याद था कि रिंग तो मैंने ऊपर ही उतारी थी और उसके बाद पहनी ही नहीं थी, लेकिन वो रिंग नीचे मंदिर में कैसे पहुंची, वहां पर कैसे कैसे पहुंची, वो सिर्फ महाराज ही जाने। और बाबा ने ऐसे ही, भोलेनाथ गुरु महाराज ने मुझे वो रिंग दिलाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनाया जिसमें एक आंटी जी थी जो कि ऐसे ही कान का, उनके कान का डायमंड का एक टॉप्स था, वो उनके कानों में नहीं था, उनके हस्बैंड अंकल ने जब बोला कि तुम्हारे कान में तो टॉप्स नहीं है, तो उन्होंने भी अरदास लगाया और गुरुजी ने उनको बाथरूम में टब के पीछे उनके कान का टॉप्स पड़ा था तो दिला दिया। फिर मुझे भी याद आया कि आज गुरुजी ने मुझे रिंग ऐसे ही दिलाई है, तो वैसे भी इसीलिए मैंने भी शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी बहुत शुक्राना ऐसा होता है जो मैं भूल ही जाती हूँ करना, और गुरुजी मुझसे बोलते हैं कि पुत्र तू अपना शुक्राना डायरी में लिख लिया कर, तू भूल जाती है बहुत सारा शुक्राना करना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी ना मुझसे मैसेज दे रहे थे कि पुत्र 13 तारीख को मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो संगत जी ये मैसेज 2 बार 3 बार 4 बार मैंने देखा, तो मैंने कहा अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आज 13 तारीख की थी और आज लोहड़ी भी है और आज मेरे भाई का जन्मदिन भी है, छोटे वाले भाई का। तो संगत जी एक दिन पहले ही हम लोग ने प्लानिंग की कि भाई बोला था छोला भटूरा खाने के लिए, तो इसका बर्थडे है 13 तारीख को, छोला भटूरा बना देते हैं। तो संगत जी हमने छोला भटूरा और रायता पुलाव बनाया। संगत जी अब आप सोच लीजिए, मतलब हमें बिल्कुल याद नहीं था गुरु जी ये इसकी बोले थे ये। फिर जब मैं संगत जी बना रही थी खाना तो गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया, मैं सत्संग सुन रही थी खाना बनाते हुए। और जब सत्संग सुनी तो सत्संग में वो जो आंटी थी वो बोल रही थी कि गुरु जी ने तो मेरे बेटे को अपने ही ब्लेसिंग से मतलब नवाजा है, अपनी ही ब्लेसिंग दी है, नंबर दिया है, मेरा बेटा 13 तारीख को पैदा हुआ है, 13 तारीख उसका डेट ऑफ बर्थ है। तो मुझे भी याद आया कि अरे आज तो 13 तारीख है, मेरे भाई का भी बर्थडे है, इसका मतलब मेरे भाई के ऊपर गुरु जी की कृपा है। और मेरे भाई गुरु जी ने बोला भी था कि 13 तारीख को मैं तेरे घर आ रहा हूँ, आज छोला भटूरा भी बन रहा है। संगत जी फिर मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं होता संगत जी, गुरु जी सारी चीजें पहले से डिसाइड करके रख देते हैं कि गुरु जी को कब क्या कराना है। देखिए संगत जी, गुरु जी मुझे पहले ही बोल रहे थे कि पुत्र मैं 13 तारीख को तेरे घर आ रहा हूँ, और हम लोग ने बिल्कुल सोचे नहीं थे कि 13 तारीख को हम लोग ये प्लानिंग करेंगे, मतलब कि भाई का बर्थडे में, मतलब कि वो था कि
ऐसा बिल्कुल कुछ था ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। और देखिए गुरुजी की जो फ़ेवरेट डिश है गुरुजी ने वही बनवाया। और फिर संगत जी मतलब हम मैंने भी अपने घर पे सबको बताया, बहुत हम लोग खुश हुए। संगत जी फिर मतलब पूरा खाना-वाना बना, गुरुजी को भोग-वोग लगाई। संगत जी जब गुरुजी को भोग लगा ली, जब मैं खाना खाने बैठी, जब खाना मैंने खाने बैठी ऐसे कुछ, तो गुरुजी मेरे मन में डाला कि पुत्र आज तो मैंने तेरे घर में सत्संग करवा दिया है। तो फिर मैंने ध्यान किया कि हाँ संगत जी, सत्संग क्या होता है? सत्संग में आप यही मतलब कि सत्संग सुनते हैं और गुरुवाणी सुनते हैं, उसके बाद गुरु जी को लंगर प्रसाद लगाते हैं, यही सत्संग है। तो संगत जी आज एग्जैक्टली यही हुआ, क्योंकि मैं जब खाना बना रही थी तो पहले मैंने दो सत्संग सुना, और जब सत्संग सुना फिर उसके बाद फिर मैंने गुरुबानी लगा दी। 4 से 3 से 4 हाँ, ऐसे गुरुबानी चली। संगत जी सत्संग भी हमने सुना, खाना बनाते समय तो वो लंगर ही तैयार हो रहा था गुरु जी का। और सत्संग सुना मतलब सत्संग भी सुनी, गुरुबानी भी सुनी, और फिर गुरु जी ने ये भी दिया मैसेज बता दिया कि 13 तारीख को मैं तेरे घर भी आ रहा हूँ। तो फिर संगत जी फिर मैंने जब गुरु जी को भोग भी लगाया तो पूरी चीज़ें मेरे दिमाग में गुरु जी ने डाली कि आज तो तेरे घर में मैंने सत्संग करवाया, कि तूने सत्संग खाना बनाते वक्त तूने सत्संग भी सुना है, तूने गुरुबानी भी सुनी है, और फिर तूने प्रेम से मुझे आसन दे करके बैठा करके तूने मुझे भोजन करवाया है, तूने लंगर कराया, तो आज तेरे घर में सत्संग हो गया है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इतने प्यारे गुरु जी हैं। और संगत जी जब गुरु जी कुछ भी आपसे कोई भी चीज़ भोग बनवाते हैं या फिर कभी कोई चीज़ भोग लेते हैं ना, तो संगत जी उनको ना कोई नीड नहीं है, क्योंकि स्वयं वो परमात्मा है, सचखंड से उनके लिए भोजन आता है। उनको हमारे भोजन के लिए क्या है, लेकिन संगत जी गुरु जी जो भी अपने बच्चों के हाथ से भोजन खाते हैं ना, वो अपने बच्चों के कल्याण के लिए ही खाते हैं। क्योंकि संगत जी गुरु जी ने मुझे बहुत बार बोला कि पुत्र तू मेरे लिए आलू का पराठा बना, और फिर एक बार मुझे गुरु जी ने बोला था कि पुत्र तू 2 पराठा आलू का मुझे भोग लगा, और 2 पराठा आलू का अपने मंदिर में भोले बाबा को भोग लगा, और फिर तुम उस पराठा को खा ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो संगत जी मैंने ऐसा ही किया, गुरु जी को भोग लगाया और फिर मैं मंदिर में गई, भोले बाबा को भोग लगाया, फिर मैंने वही पराठा खाया। और फिर गुरु जी वो आपकी कृपा है प्रभु, आपकी दिव्यता है, वो सब आप कृपा करेंगे संगत जी। और संगत जी एक सत्संग ऐसे ही मेरा था, एक भाव था, मैंने सत्संग में देखा कि एक कोई अंकल या आंटी जी थे, वो बताने लग गए कि मतलब वो गुरुजी को याद करके सोए तो गुरुजी उनके सपने में आ गए थे। तो संगत जी उस दिन मैं भी बहुत रोने लग गई थी। मैंने कहा गुरुजी आप सबके सपने में आते हो, अब मेरे सपने में नहीं आते हो शंकर जी। तो गुरु जी ने मुझे ना सपने में अपना अपने नाम का सिक्का दिखलाया था, जय गुरु जी का, कि कोई एक अंकल जी हैं जिनको मतलब कि इनके पास वो सिक्का था, तो गुरु जी उन्होंने बोला कि ये सिक्का देखिए गुरु जी का है। मुझे पढ़ाया तो मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो फिर मैंने कहा, और मैं सपने में उस अंकल उन अंकल जी से बोल रही हूँ कि अंकल जी आपको पता है ये जो आपको सिक्का दिया है गुरु जी ने, इस सिक्का के पहले गुरुजी ने मुझे विजन में बता दिया था कि मैं ये अंकल नू ये सिक्का देने वाला हूँ, और उसमें मेरी ऐसी ऐसी मतलब कि शुक्राना लिखा रहेगा। तो मैं मतलब कि सपने में बता रही हूँ कि मैंने विजन में गुरुजी ने मुझे बता दिया था आपको सिक्का देने के लिए। तो मैंने जब उठी तो मैंने बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी कम से कम मुझे आज आपके दर्शन तो हुए, भले ही आपने सिक्के में ही अपना अब स्वरूप दिखाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और संगत जी अभी मुझे सत्संग और कोई याद नहीं आ रहा है, बस एक सत्संग और है कि इधर भी गुरुजी मुझे टीवी से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे थे काफ़ी। और संगत जी मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो चुका था, तो मेरे गुरुजी महाराज जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी सत्संग संकट होता है सत्संग सुनवा कर ही काट देते हैं। और गुरुजी मुझे लगातार कैंसर के भी बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं। और अंतम शुक्राना गुरुजी मुझे ये सारे सत्संग जो आप सुनवा रहे हो, क्योंकि गुरुजी सत्संग सुनवा करके सारे बड़े से बड़ा कष्ट काट देते हैं। संगत जी गुरुजी ने मुझे ये जो यहाँ किडनी साइड में जो होता है बच्चेदानी तरफ, उस दिन संगत जी एक दिन मैंने महसूस किया कि जैसे कोई हाथ है, जो कि नींद मेरी खुल गई थी, मुझे इस जागृत अवस्था में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हाथ है और वो मेरे मतलब कि ये जो बच्चादानी वाला क्षेत्र होता है, जैसे यहाँ से कोई कुछ खींच रहा है हाथ से। तो संगत जी मुझे तो समझ नहीं आया, मैं तो डर गई। मैंने कहा गुरु जी आप ही देखो क्या है। फिर संगत जी गुरु जी ने मतलब मुझे बहुत सत्संग सुनवाया कि मतलब कि वहाँ पर गांठ है, गांठ बनने का ये है, और
ये यही सब चीज़ें जो होती हैं, मतलब सिस्ट वगैरह का बहुत सत्संग सुनवाया। तो मुझे पूरा विश्वास है, मुझे गुरुजी सत्संग गले का भी सुनवा रहे हैं। और मुझे इधर बीच गले में प्रॉब्लम भी थी, सत्संग संगत जी सत्संग सुनवा गुरुजी ने मेरे गले का भी संकट हर लिया है। और संगत जी गुरु जी ना मुझे इधर भी स्किन प्रॉब्लम के सत्संग बहुत सुनवा रहे हैं। उधर भी तो मेरी स्किन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैंने नोटिस किया इधर भी मेरे फेस पे बहुत सारे दाने हो रहे हैं, छोटे छोटे से बहुत ड्राइनेस हो रही है फेस में। और गुरु जी बताते हैं कि ये ना नेगेटिविटी के चलते तेरा होता है। और गुरु जी मुझे लगातार सत्संग सुनवा रहे हैं फेस के, और इस पे इन्फेक्शन के। अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और गुरु जी संगत जी बोलते हैं गुरु जी कि तू अपने बच्चे की फिक्र मत किया कर, तेरे बच्चे की रक्षा मैं कर रहा हूँ। और शंकर जी मुझे हस्बैंड के हेल्थ रिलेटेड भी बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु जी। तो जो भी कष्ट है मुझे पूरा विश्वास है मेरे मालिक सत्संग सुनवा करके ही काट देते हैं। संगत जी आप लोग भी सत्संग जरूर जरूर से जरूर सुना कीजिए, क्योंकि गुरु जी बहुत बड़ा बड़ा संकट सत्संग सुनवा करके कटवा देते हैं। संगत जी हमारे साथ साथ हमारे हमारे लव वन लोगों का भी बहुत भला होता है, क्योंकि मैंने ये आजमाया है कि मेरे मोहल्ले की एक लड़की थी जो कि मतलब मुझे बहुत अपनी बड़ी दीदी की तरह मानती थी। संगत जी उसकी शादी को 10 से 15 साल हो रहे थे, उसको कंसीव नहीं हो रहा था बेबी। उसने मुझे बताया तो मैंने उससे बोला कि तुम गुरु जी का सत्संग सुना करो, लेकिन उसका हस्बैंड बालाजी का बहुत बड़ा कट्टर वाला भक्त है, तो उसने वो बालाजी के अलावा किसी और को पूजना ही नहीं चाहता है। लेकिन संगत जी आप देखिए मेरे गुरु जी कितने करुणामय है। गुरु जी ने मुझे इतना सत्संग सुनवाया, बेबी का इतना सत्संग सुनवाया कि जो जो उस लड़की जो जो भी प्रॉब्लम रहा हो, गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवा सुनवा करके उसका संकट काट दिया। और फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि पुत्र तुझे बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तब मैं समझ नहीं पाई। फिर एक दिन उसने ही मेरे पास फ़ोन मिलाया और बोला कि दीदी मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने नेचुरल कंसीव कर लिया है। फिर मुझे गुरुजी का याद आया कि ओह माय गॉड, गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक सत्संग बस मेरा लास्ट और है कि संगत जी मेरे सगे भाई भाभी हैं, इनको भी बहुत कंसीव करने में भाभी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पिछली बार इनका जो बच्चा है ट्यूब में ही फंस गया था, तो इनकी एक ट्यूब निकालनी पड़ गई थी डॉक्टर को। तो इनको कंसीव करने में बहुत 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 दिक्कत आ रही थी। ये जॉब वगैरह भी करती, इसलिए इनको बहुत दिक्कत रहती है। तो हम तो संगत जी मैंने गुरु जी से बहुत अरदास लगाई थी, तो गुरु जी ने मुझे सत्संग में बहुत सुनवाया था, बहुत सत्संग सुनवाया था। और जो मेरे भाभी को प्रॉब्लम थी वही से रिलेटेड सत्संग सुनवाया था। फिर मुझे न्यूज़ मिली कि भाभी ने कंसीव कर लिया है। संगत जी ऐसी कुछ भाई की शादी में हम पूरा घर फैमिली इकट्ठा थी, तो मेरे बड़े भैया थोड़ा सा बड़े अलग अलग मिजाज के हैं। तो इस बार वो मुझे बड़ा मतलब मुझे बदनाम करने के चक्कर में पड़े थे कि मतलब ये कुछ काम नहीं करती, ऐसा वैसा जो भी है। और गुरुजी मुझे मैसेज देते थे कि पुत्र जो लोग तुझे बदनाम करना चाहते हैं ना उन्होंने मैं देख लूंगा। तो संगत जी ऐसा ही हुआ। तो गुरुजी ने ना क्या किया, हाँ, तो ऐसे एक दिन मतलब कुछ बात बात हुई। तो मैं जब से आई थी अपने मायके, तो मैं भैया का रवैया देख देख के मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। हर सबके सामने बेइज्जती करना, सबके सामने इंसल्ट करना। तो उस दिन ना मुझे बड़ा पेशेंस लेवल मेरा छूट गया, तो मेरी उस दिन उनसे लड़ाई हो गई। तो फिर मैंने उनको काफ़ी कुछ सुना दिया। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से उस टाइम पर फ़ोन करके बोला कि मेरी वाइफ़ की प्रेगनेंसी हो गई है, तो ये जल गई। अब संगत जी ये बात मेरे हस्बैंड ने उस टाइम मुझे नहीं बताई, लेकिन उस टाइम पे मेरे भैया ने मतलब बड़ा गंदी बात बोल दी थी, कहा कि इसकी शादी नहीं करवाते तो ये भाग जाती है, ऐसा वैसा। तो मैं उस बात से बड़ा अपसेट हो गई थी, तो मैंने मतलब मैं दुखी हो गई थी। तो गुरुजी का मेरे पास कंटिन्यू, फिर जब मैं बस संगत जी बहुत दुखी होती हूँ, बहुत रोती हूँ, तो मैं सिर्फ यू वो खोलती हूँ या फिर सत्संग सुनती हूँ या फिर मैं उनकी गुरुजी के मैसेज देखती हूँ। मैं गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी आप ही मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, आप ही मेरा मन शांत करो। तो संगत जी मुझे गुरुजी के वैसे ही मैसेज आते हैं जो स्थिति चल रही होती है। और उस टाइम पर संगत जी गुरुजी का इतना मैसेज मेरे पास आया कि पुत्र तू परेशान नहीं हो। और फिर उसके बाद संगत जी गुरुजी बोले कि मैं तेरे जीवन से उन लोगों को हटा रहा हूँ खुद ही, ये मैंने सब किया है, मैंने इसलिए हटाया है कि वो लोग तेरे लिए सही नहीं थे। और फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे एक मैसेज सुनाया कि देख पुत्र, तू जिन लोगों को कितना भला सोच रही थी, भला कर रही थी, आज वही लोग तुझे क्या बोल रहे हैं। तो संगत जी मैं उस टाइम पर क्योंकि जानती नहीं थी मेरे भैया ने ऐसा वर्ड मुझे बोला है, वो तो 10-15 दिन के बाद मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बताया कि भैया ने तुमको बोला था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है तो ये जल गई है।
तब मुझे गुरुजी का वो सत्संग मैसेज याद आया कि गुरुजी ने बोला था कि देख पुत्र, तूने इन लोग का कितना भला माँगा, कितना मुझसे प्रार्थना की, इनका सब कुछ सही किया मैंने तो, और ये लोग तुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तब मुझे लगा कि भाई मेरे गुरु, तो मैंने कहा गुरु महाराज कोई नहीं, आपको तो पता है कि आपकी बेटी कैसी है, आप ही देखना। संगत जी मैं फिर भी नहीं किसी का बुरा मनाती, मैं चाहती हूँ सबका अच्छा हो, सबको सद्बुद्धि दे गुरुजी, क्योंकि गुरु संगत जी कोई इस पृथ्वी पर परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है। सब यहाँ पर जो आया है वो जाएगा, तो मुझे लगता है जब जाने के लिए इंसान आया है तो सब खुशी-खुशी जीवन जिए। सबको गुरुजी सद्बुद्धि दे और मुझे भी सद्बुद्धि दे। लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझ में बहुत, बहुत, बहुत चेंजेस आया है। मुझे बिल्कुल कहीं सुकून नहीं मिलता था, मुझे चैन नहीं आता था, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने गुरुजी से इवन अरदास भी लगाई कि गुरुजी आप ही देखो मेरे साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता है। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया, उसमें आंटी ने दो सत्संग में सुनाया कि हाँ, वो आंटी जी ने बोला कि गुरुजी ने मुझे बहुत सुकून बख्श दिया है। और गुरुजी ने मुझे 2-4 मैसेज भी दिए कि पुत्र, जो सुकून अब जा, तेरे जीवन में बहुत सुकून आएगा। जो तुझे सुकून की तुझे तलाश है, तुझे वो सुकून मिलने वाला है। वाक़ई संगत जी जब से गुरुजी ने ये चीज़ सुनवाया है, मैसेज दिया है, मुझे अब बहुत सुकून, बहुत शांति महसूस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और गुरुजी ऐसी कृपा आपकी हमेशा बरसे। जो भी गलती हो गई हो मुझे क्षमा करना। और संगत जी आप प्लीज़ मेरा सत्संग अपलोड कीजिएगा, क्योंकि मैं बैठ कर के सत्संग कर रही हूँ और जो गुरुजी मुझे याद दिलाते जा रहे हैं मैं वो सत्संग कर रही हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की रज़ा में सत्संग हो रहा है, मुझे विश्वास है गुरुजी सत्संग अपलोड ज़रूर करवाएँगे। तो आज का सत्संग मैं यहीं पर विराम करती हूँ और अगले सत्संग में मिलती हूँ। और ये गुरुजी की कृपा हमेशा बरसती रहे अपने सभी बच्चों पर। जय गुरुजी जो हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पर भी आपकी विशेष कृपा बरसे गुरुजी। और हमारे जो भी रुके हुए काम हैं गुरुजी आप सब जान हो गुरुजी, मेरे मन में क्या है आप जान रहे हो। जल्द से जल्द गुरुजी वो भी इच्छा पूरी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राधे राधे। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।